आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के शुभ की कामना करती हूँ। आज हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सूरदास के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनकी रास लीलाओं का बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया है। भ्रमर गीत के अंतर्गत उन्होंने उद्धव और गोपियों की बातचीत को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है। सूरदास जी अष्टछाप कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। तो आइए आज इस पद की व्याख्या देखते हैं, पढ़ते हैं। पद है ऊधव अखियां अति अनुरागी, इकटक मग जोवती और रोबत भूले पलक न लागी, बिन पावस पावस कर राखी देखत हों विद्वान, अब धो कहाँ कियो चाहत हो छाड़ो निर्गुण ज्ञान, तुम हो सखा श्याम सुंदर के जानत सकल सुभाई, जैसे विनय सूर्य के स्वामी सोई करो उपाय। ये पद है। आपको बताना चाहेंगे कि गोपियां श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। वो श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और उद्धव जी आकर मथुरा से उन्हें निर्गुण ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे गोपियां उब चुकी हैं। वो उनके निर्गुण ज्ञान को नहीं स्वीकार करना चाहती। वो कहती हैं कि हमारे तो आराध्य श्री कृष्ण हैं, हम उनके अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं कर सकते, हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। आप मुझे निर्गुण ज्ञान का उपदेश मत दीजिए। तो इस पद में गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। और संदर्भ प्रसंग से पहले हम इस पद के जो शब्द हैं उनके कुछ अर्थ समझ लें, ताकि व्याख्या करने में हमें समझने में आसानी रहेगी। अनुरागी माने प्रेम करना, प्रेम में डूबना। अति अनुरागी यानी मेरी आंखें श्री कृष्ण को ही देखना चाहती हैं, उन्हीं से प्रेम करती हैं। मग माने रास्ता, जो विद्वाने देखती हैं, निहारती हैं। रोबत माने रोती हैं। पलक माने हमारे आपके जो पलक हैं, भूलो यानी गलती से भी, भूल से भी ये पलक नहीं झपकते। एकटक माने एक टक, निरंतर, बिना पलक झपकाए निरंतर देखते रहना। बिन माने बिना, पावस माने वर्षा और पावस माने वर्षा ऋतु। विद्यमान माने विद्यमान, चाहत माने चाहते हो। निर्गुण माने निर्गुण ज्ञान, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। गुणों से रहित। श्याम सुंदर माने श्री कृष्ण। सकल माने सभी। सखा माने मित्र। स्वामी माने मालिक। उपाय माने उपाय। तो अब संदर्भ और प्रसंग। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित
सूर सागर सार से अवतरित है। इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि आप निर्गुण ज्ञान का उपदेश देना छोड़ दीजिए। हम तो श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और उन्हीं से एक निष्ठा है हमें, और हम एक निष्ठ उन्हीं से प्रेम करते हैं। गोपियों की मनोभावों की वंदना सूरदास जी ने इस पद में की है। अब व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव अर्थात उद्धव जी। कैसे लिखेंगे हम? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं, उन्हीं से प्रेम करती हैं। अखियां अति अनुरागी। उद्धव जी हमारे नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लालसा रखते हैं और ये उन्हीं को देखना चाहती हैं। जो हमारी आंखें हैं उन्हीं से प्रेम करती हैं, उन्हीं को देखना चाहती हैं और उन्हीं की राह देखती रहती हैं। निरंतर श्री कृष्ण की रास्ते को ही देखती रहती हैं, उनकी प्रतीक्षा करती हैं और रोती हैं। प्रतीक्षा करते हुए ये रोने लगती हैं। मेरी आंखें श्री कृष्ण की अनुरागी हैं। निरंतर उनके रास्ते को देखती हैं और भूल से भी ये पलकें नहीं झपकाती, भूल से भी इनके पलक नहीं लगते हैं, नहीं गिरते हैं, नहीं झुकते हैं। बिना पलक झपकाए ये निरंतर उनकी रास्ता देखती रहती हैं, प्रतीक्षा करती रहती हैं, निरंतर रोती रहती हैं। बिना वर्षा ऋतु के निरंतर मेरी आंखें बरसती रहती हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरे आंखें निरंतर अश्रु बहाती रहती हैं। आप तो सामने देख ही रहे हैं, आप तो इसके प्रमाण हैं कि बिना वर्षा ऋतु के ही मेरी निरंतर आंखें बरसती रहती हैं, वर्षा होती रहती है। इतना सब कुछ देखने के पश्चात भी आप क्या चाहते हो? क्या हमारे प्राण लेना चाहते हो? आप देख रहे हो कि निरंतर हमारी आंखें श्री कृष्ण की राह देखती हैं, उन्हीं की प्रतीक्षा करती रहती हैं और रोती रहती हैं। व्याकुल नहीं है उन्हें देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। आप तो सामने देख ही रहे हो ये कितनी व्याकुल है कि इनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधार बहती रहती है। ये सब कुछ देखने के पश्चात भी आप और क्या हमसे चाहते हो? क्या हमारे प्राण लेना चाहते हो? आप हमें जो निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, इस निर्गुण ज्ञान के उपदेश
को देना छोड़ दो, हमें ये ज्ञान मत दो, हमें ये उपदेश मत दो। मेरी बात सुनो, हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के सखा हैं, उनके मित्र हैं, आप उनके स्वभाव से परिचित हैं। आपकी बात वो मान लेंगे, आप उनके मित्र हैं, आप इतना कर दीजिए हमारे लिए। आप तो सभी जानते हो, उनके स्वभाव को जानते हो, उनके गुणों को जानते हो, आप उनके मित्र हो, आप हमारे लिए इतना कर दीजिए कि हमसे उनका मिलन करा दीजिए, हमें अपने प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। किसी भी तरह कोई भी उपाय कीजिए, आप उनके मुझे दर्शन करा दीजिए। आप ये निर्गुण ज्ञान छोड़ दीजिए, आप हमारी तरफ देखिए और हमारे लालसा को पूरा कीजिए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे स्वामी, हमारे जो श्री कृष्ण हैं उनके मैं दर्शन करना चाहती हूँ। सूरदास जी कहते हैं, मिले सूर्य के स्वामी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती है मेरे प्राणों के जो स्वामी हैं श्री कृष्ण हैं, उनसे हमारा मिलन करा दीजिए। ऐसा कोई हे उद्धव आप उपाय कीजिए जिससे मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण ब्रज में आ जाए। यह इस पद की व्याख्या है। सरल सी है, सीधी सी है, बिल्कुल। सार रूप में एक बार दोहरा देते हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मेरी जो आंखें हैं वो निरंतर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। ये उन्हीं से प्रेम करती हैं, उन्हीं के दर्शन करना चाहती हैं। ये निरंतर उनकी रास्ता देखती हैं, उनकी राह निहारती हैं, उनकी प्रतीक्षा करती हैं और रोती हैं। प्रतीक्षा करते हुए ये रोती हैं, निरंतर एक टक उस रास्ते को देखती रहती हैं जिस रास्ते से श्री कृष्ण आएंगे, और भूल से भी ये पलक नहीं झपकाती। बिना पलक झपकाए निरंतर ही उस रास्ते को देखती रहती हैं। बिना वर्षा ऋतु के भी ये बरसती रहती हैं, अर्थात हमारे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। आप तो सब कुछ देखते हो, आप तो देख ही रहे हो, सामने प्रमाण रूप में देख रहे हो, फिर क्या मुझसे चाहते हो? क्या मेरे प्राण लेना चाहते हो? हे उद्धव जी, आप निर्गुण ज्ञान को देना छोड़ दीजिए, ये निर्गुण ज्ञान का उपदेश देना छोड़ दो। आप तो ऐसा उपाय करो, आप मेरी बात सुनो, हमारी तरफ देखो। आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, आपकी बात वो मान लेंगे। आप तो उनके स्वभाव से परिचित हो, मुझे विश्वास है वो आपकी बात नहीं टालेंगे। आप कोई न कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे प्राणों के स्वामी, मेरे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण मुझे दर्शन दें। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, मुझे मेरे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। आप ऐसा उपाय करिए कि श्री कृष्ण हमें दर्शन दें और वो ब्रज में आ जाए। आप मेरा उनसे मिलन करा दीजिए, किसी भी तरह हमें उनके दर्शन करा दीजिए। ये थी व्याख्या। अब हम विशेष में लिखेंगे। विशेष में हम
क्या लिखेंगे? नंबर 1 पर। गोपियां क्या कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, हमारी आंखें उनके ही दर्शन करना चाहती हैं। तो इस पद में गोपियों की एकनिष्ठ प्रेम भक्ति अभिव्यक्ति हुई है। अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों की एकनिष्ठ प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही गोपियों की व्यवस्था का, साथ ही गोपियों की व्यवस्था का मार्मिक चित्रण हुआ है। अब नंबर 2 पे हम क्या लिखेंगे? अलंकार। अलंकार देखो, अनुप्रास अलंकार है। कहीं भी आप इसमें देखिएगा एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो पावस, पावस देख लीजिएगा और आप देखिएगा अखियां अति अनुरागी, तो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। और इन जो शब्द हैं उसमें यमक अलंकार विद्यमान है। एक पावस शब्द का अर्थ है वर्षा और दूसरे पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। एक ही वर्ण 2 बार प्रयोग हुआ और उसके अलग अलग अर्थ आए। तो यहाँ पर यमक अलंकार। अब एक और अलंकार है परिकर अलंकार। परिकर अलंकार जब कोई बात सा अभिप्राय कही जाती है वहां पर परिकर अलंकार होता है। तो वो क्या कहती है कि आप निरंतर देख रहे हो, कहीं भी देख लीजिएगा, वो कहती है कि मेरी आंखें निरंतर होती रहती हैं, जैसे बिना बरसात के ही बरसात होती रहती है, वर्षा ऋतु पे ही बरसात होती रहती है। दूसरी जगह कहती है आप मित्र हो, साभिप्राय बात करिए, आप मित्र हो, आप उनके स्वभाव से परिचित हो, आप तो बस उपाय कर दीजिएगा कि किसी भी तरह हमें उनके दर्शन करा दीजिए, हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दीजिए। तो परिकर अलंकार, ठीक है। अब एक अलंकार और है इसमें, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है कि जहां पर कारण होते हुए भी कारण के बिना कार्य हो जाता है, यानी पानी नहीं बरस रहा बरसात हो जाती है, बिन पावस पावस करे राखी, यानी बिना बरसात के बरसात हो रही है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है, ठीक है। अब आगे तीसरा बिंदु क्या आएगा विशेष में? भाषा। सहज है, सरल है, प्रभावपूर्ण है। आप सभी जानते हैं सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा सहज, सरल, प्रभावपूर्ण प्रयुक्त हुई है, प्रयुक्त
हुई है। ठीक है। और नंबर 4, पद योजना सशक्त है। सुंदर पद है, शब्दों का तारतम्य अच्छा है, लयता है। तो कहने का अर्थ है कि ये आज आपका पद पूर्ण हो गया है। ये इस पद की व्याख्या संपूर्ण हो गई है। आज इतना ही। फिर